नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल AB BC एंड CA है ना, AB BC एंड CA आर D ऑफ 1, 2, -3, ठीक है, E of 3, 0, 1 and F of -1, 1, -4, then the centroid of the triangle ABC is, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किए, 3-4 बार इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछ लिया गया है ना, यहाँ पे 3-4 बार हमें यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जो है लोग पूछ सके, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो ट्राइंगल ABC है ना, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। मिड पॉइंट क्या है 1, 2, -3, ठीक है, मतलब ये जो AB आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल AB, ठीक है, ट्रायंगल AB BC एंड CA, AB का जो मिड पॉइंट है वो आपको कितना दिया गया है, D दिया गया है, ठीक है। BC का जो मिड पॉइंट है वो आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, 3, 0, 1 दिया गया है, ठीक है ना, कितना दिया गया है, E of 3, 0, 1 दिया गया है, ठीक है। और जो CA है उसका मिड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1, 1, -4, और आपको ये बताना है कि सेंट्रोइड जो है वो क्या होगा, है ना। सेंट्रोइड के बारे में हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल की वर्टाइसेस को निकालना पड़ेगा, है ना। अगर हम ट्रायंगल की वर्टाइसेस निकाले तभी तो हम लोग सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, है ना, तभी तो हम लोग सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा एम क्या है, पहला हमारा उद्देश्य क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल की वर्टाइसेस को नोट करेंगे ना, ट्रायंगल की वर्टाइसेस निकालेंगे। एक बार हमें ट्रायंगल की वर्टाइसेस मिल गई, ठीक है, देन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 49, है ना, किसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, तो भाई साहब एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो फटाफट से एक आप ट्रायंगल यहाँ पे बना लो, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, अच्छा बनाइएगा, है ना। तो ये है आपका क्या ट्रायंगल, है ना, ये क्या है आपका यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा ये होगा आपका ट्रायंगल A, ठीक है, ये होगा ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC। अब सेंट्रोइड क्या होता है ना, सेंट्रोइड क्या होता है। अब मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से, है ना, इस B से AC के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, है ना, अगर मैं BC से AC के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, AC का या फिर CA का, आप AC कह लो या फिर CA कह लो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, AC का, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, अगर मैं C पे से AB के ऊपर कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, है ना, अगर मैं, है ना, C में से AB के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल दूं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, आपका AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप A से, है ना, A से कोई परपेंडिकुलर डालते हो किसके ऊपर, BC के ऊपर, है ना, अगर आप यहाँ से A के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हो BC के ऊपर, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, जिस लाइन पे ये परपेंडिकुलर लाइन BC को कट करेगी, लाइन BC को कट करेगी, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट्स आके मिलते हैं, है ना, जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइंस आके मिलती है या फिर इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे कहा जाता है G, दैट इज अ सेंट्रोइड, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। तो ये जो पॉइंट G आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो भाई साहब सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। इसी के कोऑर्डिनेट जो है हमें निकालना है, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। अब बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या आपको ट्रायंगल की वर्टाइसेस दी गई, नहीं, यहाँ पे हमें ट्रायंगल की वर्टाइसेस नहीं दी गई, है ना। क्या हमें यहाँ पे ट्रायंगल की वर्टाइसेस दी गई, नहीं, हमें यहाँ पे ट्रायंगल की वर्टाइसेस नहीं दी गई, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स दिए गए। क्या मिड पॉइंट है, देखो AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या दिया गया है, तो ये दिया गया आपको D of 1, 2, -3, मतलब जो AB है इसका मिड पॉइंट जो है वो क्या है, D है, ठीक है। जो BC है, BC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, E है ना, क्या है, ये E है। उसके बाद देखना जो CA है, CA कह लो या फिर AC कह लो, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, F है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, F है, ठीक है। अब पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 1, 2, -3। पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 3, 0, 1,
है ना, कितने दिए गए हैं 3,0,1, ठीक है। और जो पॉइंट F है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे कितने दिए गए -1,1, कितने दिए गए हैं -4, है ना। -1,1, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, पॉइंट G जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपको ट्राइंगल ABC में सेंट्रोइड निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल की वर्टाइसिस निकालनी पड़ेगी, है ना। क्या निकालनी पड़ेगी, ट्राइंगल की वर्टाइसिस निकालनी पड़ेगी। अब देखो ट्राइंगल की वर्टाइसिस हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे, गिवन, ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है, d ऑफ, ठीक है, d ऑफ 1, 2, -3, ठीक है, d ऑफ 1, 2, -3, e ऑफ, ठीक है, e ऑफ 3, 0, 1, है ना, 3 ऑफ 0, 3 और e ऑफ 3, 0, 1 एंड f ऑफ, ठीक है ना, एंड f ऑफ, ठीक है, f ऑफ यहां पे देखो क्या दिया हुआ है -1, 1, 4, है ना, -1, 1, 4 आर द मिड पॉइंट्स, है ना, are the midpoints of, ठीक है, किस किस के मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो आर द मिड पॉइंट्स, देखो डी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे E जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा ये जो F आपको दिख रहा है ये किसका मिड पॉइंट है, तो ये AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली ना, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया था कि ये जो सेंट्रोइड है G, इसको निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत लगती है, वर्टाइसिस की जरूरत लगती है, ठीक है। लेकिन क्या ट्रायंगल की वर्टाइसिस आपको यहाँ पे दी गई है, नहीं, यहाँ पे वर्टाइसिस हमें नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है, हमें ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। और ये मिड पॉइंट्स किस कैसे बनते हैं, जब आप C में से, ठीक है ना, जब C में से कोई परपेंडिकुलर लाइन डालोगे AB के ऊपर, ठीक है, AC के ऊपर और BC के ऊपर उसके अपोजिट साइड से, तो तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रोइड होता है, ठीक है। और सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल की वर्टाइसिस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे हमें वर्टाइसिस नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी की, हमें क्या दे दिया, मिड पॉइंट्स दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये बात हमें पता है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, और हमारा पहला एम यहाँ पे क्या है, सेंट्रोइड नहीं है, सेंट्रोइड तो बात की बात है, लेकिन पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इन ट्रायंगल की वर्टाइसिस निकालनी है, मतलब A, B और C की वो कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि लेट द वर्टाइसिस ऑफ द ABC, A की वर्टाइसिस मान लो कि ये x1, y1, z1 है, ठीक है। वैसे यहाँ पे C की वर्टाइसिस मान लो कि ये आपकी x3, y3, क्या है आपकी z3 है, ठीक है। और वैसे ये जो B आपको दिया हुआ है इसकी वर्टाइसिस आप मान लो कि x2, y2, क्या है यहाँ पे z2 है, ठीक है। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं देन बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ द मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट का कांसेप्ट हमारे पास है, अगर F जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला इसका आप कांसेप्ट यूज कर सकते हो, उसके ऊपर से हमें क्या मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 9 इक्वेशंस आए, ठीक है ना। उन 9 इक्वेशंस में से हमें x1, x2, x3, y1, y2, y3 और z1, z2, z3 का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा लेट, ठीक है, लेट A ऑफ, ऐसे लिखेगा लेट A of x1, y1, z1, ठीक है, देन B of x2, y2, z2, ठीक है, x2, y2, z2 एंड C of, ठीक है, C of x3, y3, z3, ठीक है, z3 be the vertices of given triangle, be the vertices of what, given triangle, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि ये x1, y1, z1 जो है वो किसकी वर्टाइसिस है, A की वर्टेक्स, A का वर्टेक्स है, वर्टेक्स A है, x2, y2, z2 क्या है, ये वर्टेक्स B है, ठीक है। और वर्टेक्स C की जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे क्या है, x3, y3, z3, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, ठीक है ना, सिंस D is a midpoint, D is a midpoint, D is a midpoint of, किसका midpoint है, AB का midpoint है, ठीक है ना, किसका midpoint है, तो AB का midpoint, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो
पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या है 1, ठीक है ना। पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या है 1 है। अगर हमें, ठीक है, कोई लाइन देखो, जैसे हमें पता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, है ना, ये क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है AB, और इसको अगर कोई पॉइंट C जो है वो इक्वल रेशो में डिवाइड करता है ना, अगर कोई पॉइंट C जो है वो लाइन सेगमेंट AB को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट C को हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं, किसका, AB का। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1, z1 है, और B के कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे x2, y2, z2 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट C होता है, इसके x, y, z कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। x कोऑर्डिनेट अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A और B के x कोऑर्डिनेट्स ही निकालना पड़ेगा। और जैसे ये C जो है A और B को इक्वल रेशो में डिवाइड करता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, x1 + x2, और इसको क्या करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाता है, पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो A और B के क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करेंगे, लेकिन फिर से उसको किससे डिवाइड करेंगे, y से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा y1 + y2, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, उसका z कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे, और z कोऑर्डिनेट के लिए आपको किसका यूज करना होता है, a और b के z कोऑर्डिनेट्स का ही यूज करना होता है, ठीक है। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द वर्ड मिड पॉइंट, ठीक है। इसी कांसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट D है ये मिड पॉइंट है किसका, AB का, ठीक है ना, किसका मिड पॉइंट है, तो ये AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, 1 है। तो ये 1 के बराबर में देखो, और A का x कोऑर्डिनेट कितना है, x1, B का x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, ये हो जाएगा 1 = x1 + x2, बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, 2 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको x1 + x2 के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ऐसे ही हमारे पास टोटल 9 इक्वेशंस आएंगे, है ना। कितने इक्वेशंस आएंगे, 9 इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है यहाँ पे जो आपका पॉइंट D है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 है, तो ये 2 के बराबर में क्या हो जाएगा, A का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, B का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2, तो ये हो जाएगा y1 + y2, बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका y1 + y2, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में पार्टी खाली पीली बैठी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, कोई काम दे दो, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अभी तो है ना, ऐसे हमारे पास टोटल 9 इक्वेशंस आने वाले हैं, और उन 9 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद ही हमें x1 y1 z1, ठीक है ना, देन x2 y2 z2 और x3 y3 z2 की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे पॉइंट D का जो आपका y कोऑर्डिनेट है, पॉइंट D का y z कोऑर्डिनेट जो है क्या है, -3 है, तो ये -3 के बराबर में क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का कांसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट D जो है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो इसका z कोऑर्डिनेट कितना है, z1, तो ये हो जाएगा आपका z1 प्लस, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट B का जो z कोऑर्डिनेट जो क्या है, z2, तो ये हो जाएगा z1 + z2, बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, जो डिनोमिनेटर में 2 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका z1 + z2 के बराबर में कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट E के मिड पॉइंट्स का यूज करके और पॉइंट F के मिड पॉइंट का यूज करके, देखो इसके लिए हमें 3 इक्वेशंस मिले, x1 x2 y1 y2 z1 z2 के, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे E के लिए 3 इक्वेशंस मिलेंगे, वैसे ही हमें यहाँ पे F के लिए भी 3 इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे देखना नाउ, ठीक है, नाउ लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। सो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। E जो है वो यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। देन यहाँ पे देखो E का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के बराबर में, ठीक है। B का x कोऑर्डिनेट कितना था, x2 था, और C का x कोऑर्डिनेट कितना था, x3 था, तो ये हो जाएगा x2 + x3/2, एंड दिस विल इंप्लाइज ये होगा आपका x2 + x3 के बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक। ना यहाँ पे देखना पॉइंट E का जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है ना, कितना है, 0 है। तो यहाँ पे 0 के बराबर में कितना हो जाएगा,
पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट कितना है, y2 है, और पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट कितना है, y3 है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2, इसके डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 आएगा। 2 की आप 0 की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 0 जो है वो 2 को भी 0 कर देगा और हो जाएगा 0। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, y2 प्लस y3 के बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर कितना, 5। ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, देन अगेन z कोऑर्डिनेट कितना है, तो z कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर में, है ना, 1 के बराबर में। यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे b और c का जो z कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, z2 प्लस कितना हो जाएगा, z3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा z2 प्लस z3 के बराबर में कितना आ जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा 2। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर क्या, 6, इसको दे देंगे रेफरेंस नंबर 6। ठीक है ना, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 6 दे देंगे। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे देखना पॉइंट F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट। देखो एक बात यहाँ पे आप नोट करिएगा, है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ये दिया गया था कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और F जो है वो किसका है, CA का मिड पॉइंट है। ठीक है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए पर्टिकुलरली D मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, AB का मिड पॉइंट लिखा हुआ है। BC जो E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, इसलिए BC का मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे E लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे F जो है वो किसका था, CA का था, इसलिए हमने प्रॉपर्ली CA का जो मिड पॉइंट है वो F लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हर बार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, सिर्फ आपको बोला जा सकता है कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड द वर्टाइसेस और द सेंट्रोइड ऑफ द जी। ठीक है, और अगर सेंट्रोइड का क्वेश्चन आता है तो आपको वर्टाइसेस फाइंड ही करनी है। ठीक है, या फिर अगर वो बोलेंगे, ठीक है, सेंट्रोइड निकालने के लिए तो आपको निकालना, अगर सिर्फ वर्टाइसेस के लिए बोला गया है तो सेंट्रोइड निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि F जो है वो किसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे F इज मिड पॉइंट, है ना, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है ना, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। आप AC कह लो, CA कह लो, बात तो बराबर है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा F का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका यहाँ पे कितना है। ठीक है ना, F का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -1 है। तो ये -1 के बराबर में क्या हो जाएगा, A का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1, और C का x कोऑर्डिनेट कितना है, x3, बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाइज x1 प्लस x3 के बराबर में कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, रेफरेंस नंबर 7। उसके बाद यहाँ पे देखना, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर में। A का y कोऑर्डिनेट कितना है, y1, प्लस C का y कोऑर्डिनेट कितना है, y3, इसके बराबर में कितना आ जाएगा, 2। दिस विल इंप्लाइज, ये होगा आपका y1 प्लस y3 के बराबर में कितना, 2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। वैसे यहाँ पे देखो पॉइंट F का जो z कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -4 है। तो ये -4 के बराबर में हो जाएगा z1 प्लस z3 बाय 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे साथ, तो ये निकल के आएगा कितना, z1 प्लस z3 के बराबर में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -8। इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 9। ठीक है, अब जिसमें x1 x2 x3 आपका प्रेजेंट है उसको आप सॉल्व करो, जिसमें y1 y2 y3 प्रेजेंट है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और जिस इक्वेशंस में z1 z2 z3 अवेलेबल है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। ठीक है, एक बार आपको ट्रायंगल की वर्टाइसेस मिल गई, आप सेंट्रोइड का फार्मूला लगा के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो है वो इजीली बना सकते हो। ठीक है, आप भी ट्राई करिए। चलो ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने इक्वेशंस मिले, हमें टोटल 9 इक्वेशंस मिले। नाउ देखो यहाँ पे इनको अगर हम सॉल्व करें, है ना, यहाँ पे इनको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो आपको कितना मिलेगा। नाउ सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो x1 x2 x3 है ना, x1 x2 x3 जो है ये आपको किन इक्वेशंस में दिख रहा है। ठीक है, x1 x2 x3 जो है किन किन इक्वेशंस में प्रेजेंट है, इक्वेशन नंबर 1 में प्रेजेंट है, इधर इक्वेशन नंबर क्या 4 में प्रेजेंट है, उधर इक्वेशन नंबर किसमें 7 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सॉल्विंग, ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4, है ना, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7
साइमल्टेनियसली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या दिख रहा है, x1 + x2 = कितना 2 दिख रहा है ना। x1 + x2 = कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। x1 + x2 = कितना है, 2 है। उसके बाद देखना इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, इसको रेफरेंस नंबर 1 दे दीजिएगा। रेफरेंस नंबर 4 आपको कितना दिया हुआ है, x2 + x3 = कितना 6, इसको रेफरेंस नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है यहाँ पे y2 + y3, देन यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 7 क्या है, तो ये है आपके पास x1 + x3 के बराबर में कितना -2, और इसके बाद ये क्या है आपका रेफरेंस नंबर 7, ठीक है। नाउ देखिएगा अगर मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दूं, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस क्या है, x1 + x2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस क्या है, x2 + x3 के बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का आरएचएस कितना है, 2 है, माइनस इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 2 - 6। इसी को आप कैसे लिखोगे, ये x1 + x2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -x2 - x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, 2 - 6 कितना होना चाहिए, -4। फिर ये देखना +x2 - x2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा, x1 - x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको आप दे दीजिएगा रेफरेंस नंबर 10, है ना, इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 10 दे देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो अगर आप रेफरेंस नंबर 7 और रेफरेंस नंबर 10 को ऐड कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एडिंग इक्वेशन नंबर 10 प्लस इक्वेशन नंबर 7। अगर हम इक्वेशन नंबर 10 प्लस इक्वेशन नंबर 7 करें तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 10 का एलएचएस क्या है, x1 - x3, इक्वेशन नंबर 7 का एलएचएस क्या है, x1 + x3। तो ये देखना ये x1 + x1 कितना होगा आपका, 2x1 हो जाएगा, ठीक है, और ये x3 + x3 - x3 आपका कैंसिल हो गया, और -2 - 4 जो है कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये आपका x1 = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। x1 = कितना आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो x1 का वैल्यू है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रखो जिसमें x1 x2 दिया हो, है ना, जिसमें x1 और x2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x1 + x2 = 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप x1 की वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा, -3 + x2 = कितना 2, तो ये x2 = कितना हो जाएगा, -3 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 + 3, और भाई साहब 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है ना। तो x2 का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। वैसे यहाँ पे देखना, वैसे यहाँ पे देखो अगर आप x1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में रखते हो तो इक्वेशन नंबर 7 में इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 7 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है, -3, x1 कितना है, -3, तो ये हो जाएगा -3 + x3 के बराबर में कितना, -3 + x3 के बराबर में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप -3 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो कितना होगा, -3 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा, x3 -2 + 3, और -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1। तो आपको यहाँ पे मिलेगा x3 = 1, है ना, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, x3 = 1 मिल जाएगा, ठीक है। वैसे चलो नेक्स्ट इसमें देखेंगे नाउ सॉल्विंग, ठीक है। देखो अब जैसे हमें यहाँ पे x1 x2 और x3 का वैल्यू मिला, है ना, जैसे हमें यहाँ पे x1 x2 और x3 का वैल्यू मिला, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, y1 y2 और y3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। किसका वैल्यू निकालेंगे, y1 y2 और y3 का वैल्यू निकालेंगे। अब बात को समझिएगा, y1 y2 y3 किन इक्वेशंस में है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन नंबर 5, और देन किसमें है, इक्वेशन नंबर 8 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 8 को आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y1 + y2 के बराबर में 4। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y1 + y2 के बराबर में कितना, 4, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y1 + y2 के बराबर में कितना, 4। ये है आपका क्या, रेफरेंस नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो रेफरेंस नंबर 5, है ना, रेफरेंस नंबर 5, रेफरेंस नंबर 5 हमें कहाँ पे दिख रहा है, देखो रेफरेंस नंबर 5 क्या है, y2 + y3 = 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y2 + y3 = 0। ये क्या है, रेफरेंस नंबर 5 है।
है ना, क्या है, रेफरेंस नंबर 5 है। उसके बाद देखो रेफरेंस नंबर 8 कितना दिया हुआ है, y1 + y3 = 2। तो यहाँ पे आप लिखिएगा y1 + y2 = कितना, सॉरी y1 प्लस क्या था, y3 = 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे y1 + y3 = कितना, 2। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 5 करेंगे तो देखो इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस यहाँ पे क्या है, y1 + y2 माइनस इक्वेशन नंबर 5 का एलएचएस क्या है, y2 + y3, और यहाँ पे देखिएगा इसके बराबर में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस कितना है, 4 है, माइनस इक्वेशन नंबर 5 का एलएचएस कितना है, 0 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1 + y2 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -y2 - y3 के बराबर में 4 - 0 कितना, 4। ये प्लस y2 - y2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y1 - y3 के बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10, सॉरी इक्वेशन नंबर 11। 10 हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना, तो ये क्या होगा आपका अभी रेफरेंस नंबर 11 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका रेफरेंस नंबर 11 हो जाएगा, ठीक। नाउ यहाँ पे ये हो गया आपका रेफरेंस नंबर 11। नाउ बात सुनिएगा, ठीक है, बात सुनिएगा। अब इसमें से आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जिसमें y1 y3 वैसा इक्वेशन देखो y1 y3 किसमें है, इक्वेशन नंबर 8 में है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर 11 करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 प्लस इक्वेशन नंबर 11। देखो इक्वेशन नंबर 8 का एलएचएस क्या है, y1 + y3, और इक्वेशन नंबर 11 का एलएचएस क्या है, y1 - y3। तो ये प्लस y3 माइनस y3 कैंसिल हो जाएगा, और y1 + y1 जो है ये कितना होगा आपका 2y1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 2y1 हो जाएगा। इसके बराबर में देखना, अगर हम 2 + 4 करें, है ना, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 8 का आरएचएस क्या है, 2 है, इक्वेशन नंबर 11 का आरएचएस कितना है, 4। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट इज y1 = कितना मिलेगा, 6/2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो y1 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। y1 के बराबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये y1 का जो वैल्यू है, अगर आप इक्वेशन नंबर 11 में रखो तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, y3 का वैल्यू मिलेगा। तो y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 माइनस क्या, y3 के बराबर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखना -y3 = कितना हो जाएगा, 4 - 3, दैट इज -y3 = कितना, 1, दैट इज y3 = कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये y3 का जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 5 में रखो, तो आप या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रखो। इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, y2 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। किसका वैल्यू मिलेगा, y2 का। तो y3 का वैल्यू कितना है, -1 = 0। तो यहाँ पे y2 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या मिलती है, y1 y2 और y3 की वैल्यू यहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू मिलती है, तो y1 y2 और y3 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अब Z1 Z2 Z3 जो है वो कहाँ पे, ठीक है ना। Z1 Z2 Z3 जो है ये किन इक्वेशंस में है, तो भाई साहब Z1 Z2 Z3 जो है ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है ना, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर किसमें है, 9 में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 9। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्विंग, ठीक है ना, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 आपको कितना दिया गया था, इक्वेशन नंबर 3 कितना है, Z1 + Z2 = कितना, -6, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 + Z2 = -6। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 + Z2 = कितना, -6। इसको आप दे देंगे रेफरेंस नंबर 3 था, देना क्या है, ऑलरेडी था, ठीक। चलिए उसके बाद देखिएगा इक्वेशन नंबर कितना, 6, है ना। इक्वेशन नंबर 6 क्या है आपका, Z2 + Z3 = 2। तो यहाँ पे आप लिखिएगा Z2, है ना, Z2 + Z3 = कितना, 2। इसको आप दे दीजिएगा रेफरेंस नंबर 6, ठीक है। तो Z2 + Z3 = कितना है, 6 है, ठीक है। उसके बाद देखो रेफरेंस नंबर 9 क्या है आपका, Z1 + Z3 के बराबर में कितना, -है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा Z1 + Z3
है ना, Z1 प्लस Z3 के बराबर में कितना -8, और ये हो जाएगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है ना, क्या है इक्वेशन नंबर 9। अब जैसे हमने इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व किया वैसे ही आपको इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पे देखना, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करते हो, है ना, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 6 करते हो, ठीक है, तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, ये Z1 प्लस Z2, इक्वेशन 3 का जो LHS है वो क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 माइनस इक्वेशन 6 का जो LHS है वो क्या है, Z2 प्लस Z3 के बराबर में कितना हो जाएगा, यहां पे देखना इक्वेशन नंबर 3 का RHS कितना है, -6 है, कितना है, -6, और इक्वेशन 6 का जो RHS है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा -2। नाउ यहाँ पे देखना, ये आपका Z1 प्लस Z2 जो है वो एज इट इज है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -Z2 -Z3 के बराबर में कितना, -8। Z2 माइनस Z2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, Z1 माइनस Z3 के बराबर में कितना, -8। इसको दे देंगे आप रेफरेंस नंबर 12। नाउ ठीक है, नाउ आप रेफरेंस नंबर 6 माइनस रेफरेंस नंबर 3 करो, या फिर रेफरेंस नंबर 9 प्लस रेफरेंस नंबर 12 करोगे तो देखो आपको कितना मिलेगा, ये Z1 प्लस Z1 कितना हो जाएगा, 2Z1 हो जाएगा, ये प्लस Z3 माइनस Z3 कैंसिल, और ये -8 माइनस 8 जो कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। दैट इज Z1 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, है ना। Z1 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है। ये Z1 की जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, Z2 की वैल्यू मिलेगी, तो इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज, ठीक, इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, सो दिस विल इंप्लाइज इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन नंबर Z1 आपका मिल गया, अब Z2 और Z3 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है, Z2 और Z3 की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये जो Z1 है उसको आप इक्वेशन नंबर 3 में रखो, तो इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 विल इंप्लाइज। देखो Z1 का वैल्यू कितना है, -8, तो ये कितना हो जाएगा, -8 प्लस Z2, है ना, -8 प्लस Z2 के बराबर में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो -6 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये Z2 के बराबर में -6 प्लस 8 हो जाएगा, और -6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो Z2 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना। Z2 का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। Z1 कितना मिला हुआ है, -8, Z2 कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब ये जो Z2 का वैल्यू है, आप जिस इक्वेशन में भी अभी हमें किसका रिक्वायरमेंट है, Z3 का रिक्वायरमेंट है, तो आप किसी भी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू यूज करो, Z1 का वैल्यू यूज करो या फिर Z2 का वैल्यू यूज करो, तो इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 6 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहां पे देखना Z2 का वैल्यू कितना दिया, कितना निकाला हमने, 2 निकाला, तो ये हो जाएगा 2, है ना, कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना है Z3 इज इक्वल टू 2, है ना, प्लस Z3 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो दैट इज Z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज Z3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो Z3 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है। अब Z1 Z2 Z3 जो है वो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है ना, कितना मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सो देयरफॉर ऐसे लिख दीजिएगा, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा पहले x1, y1, z1 ये पहली वर्टाइसेस है, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x1 की वैल्यू क्या मिली है हमें, यहाँ पे x1 की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है, x1 कितना मिला हुआ है, -3, तो ये हो जाएगा आपका -3। y1 आपको यहाँ पे कितना मिला हुआ है, देखो y1 कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, y1 कितना है, 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद देखो z1 कितना मिला हुआ है, -8 मिला हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना जो सेकंड वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 क्या z2 के बराबर में कितना हो जाएगा, ये देखना यहाँ पे x2 का जो वैल्यू है वो कितना है, x2 हमारे पास कितना है, 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, 5 कॉमा। उसके बाद देखना यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और देन z1 का वैल्यू देखो कितना है, z2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखना x3, y3, z3, है ना, x3, y3, z3, ठीक है। तो यहाँ पे देखना x3, y3, z3
x3 कितना है, x3 आपके पास कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 है ना, ये क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखना y3 कितना है -1 है, तो ये हो जाएगा आपका -1। और z3 जो है वो कितना है, तो z3 आपके पास कितना है, यहाँ पे देखो z3 यहाँ पे हमने निकाला था ना, ये कितना है हमारे पास 0 है ना, z3 हमारे पास कितना है 0 है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं -3 है ना, जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या मिले, ठीक है ना, -3, ठीक है, -3, 3, -8, ठीक है। जो सेकंड वर्टाइसिस है उसकी कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिली 5, 1, 2 एंड जो थर्ड वर्टाइसिस है वो हमें यहाँ पे क्या मिलती है 1, -1, 0 है ना, क्या मिलती है, तो 1, -1, यहाँ पे 0 मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गई क्या ट्रायंगल की वर्टाइसिस। नाउ ठीक है, नाउ कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड G, ठीक है, सेंट्रॉइड G। देखो सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो जो G के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होते हैं x1 + x2 + x3 बाय कितना 3। जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है x1 + x2 + x3 बाय 3, ठीक है। जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है y1 + y2 प्लस कितना y3 बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका z कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है z1 + z2 + z3 बाय कितना हो जाता है 3 हो जाता है ना, बाय कितना हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा सेंट्रॉइड G है ना, सेंट्रॉइड G देखो x1 आपके पास कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस x2 कितना है आपके पास 5, x3 कितना है आपके पास 1 है, तो ये हो जाएगा 1 बाय कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। देन कॉमा यहाँ पे देखो y1 + y2 + y3, y1 आपके पास कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस y2 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 -1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन z1 + z2 + z3, z1 कितना है -8 प्लस z3 कितना है, z2 देखो यहाँ पे कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 है ना, z2 कितना है आपके पास +2। उसके बाद देखना यहाँ पे 0 है ना, z3 कितना है +0, ठीक है, +0 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो यहाँ पे आपको g ऑफ क्या मिलेगा -3 + 5 + 1 कितना होना चाहिए, देखो -3 + 5 हो जाएगा 2, 2 + 1 कितना होना चाहिए 3, ये हो जाएगा आपका 3/3 कॉमा। देन यहाँ पे देखना 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 3/3, ठीक है। देन यहाँ पे देखना -8 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका -6/3। तो जो g के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे 1, 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा है ना, 1, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो g के कोऑर्डिनेट्स है वो आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं 1, 1 कॉमा कितना -2, ठीक है। तो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट सेंट्रॉइड G, ठीक है ना। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स है सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे g ऑफ 1, 1 क्या -2, ठीक है ना। क्या लिखेंगे g ऑफ 1, 1 क्या लिखेंगे आप यहाँ पे -2 लिखेंगे, ठीक। चलिए देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते